नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में मेवाड़ के इतिहास से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से राजस्थान के हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है, जिन्होंने 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मान मौर्य पर आक्रमण किया था और मेवाड़ पर अधिकार किया था। इसी कारण इसे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो राजा गुहिल ने 566 ईस्वी को ही मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जो मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था वो बप्पा रावल ही थे, ना कि राजा गुहिल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, बप्पा रावल का आपको एक मूल नाम याद रखना है, जहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका मूल नाम था कालभोज। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम कालभोज था। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक कौन था। तो दोस्तों, मेवाड़ के शासक रावल जेत्र सिंह प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रावल जेत्र सिंह। दोस्तों, रावल जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 1437 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में राणा कुंभा विजयी रहे थे। दोस्तों, याद रखिएगा, जो सारंगपुर का युद्ध था इसे राणा कुंभा की मालवा विजय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। दोस्तों, यहाँ पे महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा सांगा आएंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया है। तो अपना क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो दोस्तों, 1517 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि दिवेर का युद्ध कब और किन किन के मध्य लड़ा गया, तो दोस्तों 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और दिवेर के मुखिया सुल्तान खां के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहे थे। अच्छा, काफी बार यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि दिवेर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो दोस्तों, राजसमंद में कोठारी नदी के किनारे दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। तो साथ में यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। दोस्तों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, जो संग्राम सिंह द्वितीय थे इनको इस सम्मेलन का प्रस्तावित अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस कारण इस सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ मुगल संधि कब संपन्न हुई। तो दोस्तों, 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम और मुगल शासक जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि संपन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छा, जो अमर सिंह थे दोस्तों, यह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के पहले शासक थे। इसी संधि के तहत इन्होंने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, जो खानवा का युद्ध था दोस्तों,
यह 17 मार्च 1557 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुए थे और इसी युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो खानवा का युद्ध था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ के शासक राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों, मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने पहली बार अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, जो उदय सिंह थे उन्होंने सर्वप्रथम अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। जो उदय सिंह थे दोस्तों, उन्होंने 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव भी रखी थी और आयर नदी के पानी को रोककर उदय सागर झील का निर्माण भी कराया था। तो ये दो निर्माण आपको याद रखने हैं कि उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव भी रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसको भग्नावेश की उपाधि दी। दोस्तों, मेवाड़ के शासक राणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने भग्नावेश की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा सांगा। अच्छा, वैसे भग्नावेश का मतलब होता है दोस्तों कि टूटा फूटा, मतलब जो राणा सांगा थे उनके 80 गांव को देखते हुए इनको टूटा फूटा राजा या भग्नावेश की उपाधि से सम्मानित किया था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का हरावल सेनापति कौन था। तो दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का हरावल सेनापति हाकिम का सूरी थे। वैसे दोस्तों, हरावल का मतलब होता है कि आगे वाली पंक्ति। जो हाकिम का सूरी थे दोस्तों, इन्होंने आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व किया था, इसलिए इसको हरावल सेनापति कहा गया था। तो महाराणा प्रताप का हरावल सेनापति हाकिम का सूरी थे। याद रखेगा दोस्तों, जो हाकिम का सूरी थे वह महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सरदार भी थे। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान राणा प्रताप तथा मानसिंह की सेना का अनुपात क्या था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान राणा प्रताप की कुल सेना 20,000 थी और मानसिंह की सेना 80,000 थी। ठीक है, यदि बात करें अनुपात की तो महाराणा प्रताप और मानसिंह की सेना का जो अनुपात था दोस्तों वो था 1:4। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने हेतु टोटल 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिसमें पहला था जलाल खां, दूसरे थे मानसिंह, तीसरे थे भगवंत दास और चौथे थे टोडरमल। तो इस प्रकार जो तृतीय शिष्टमंडल था दोस्तों उसका नेतृत्व भगवंत दास ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राणा लाखा द्वारा मिट्टी के तारागढ़ को जीतते समय किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दोस्तों, राणा लाखा ने तारागढ़ किले को जीतने की सौगंध खाई थी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी वह तारागढ़ को जीत नहीं पाए थे। तो दोस्तों, योजना के तहत मिट्टी का एक तारागढ़ का किला बनाया गया था और इस तारागढ़ किले की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, मेवाड़ के शासक लक्ष्य सिंह, जिसे राणा लाखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय में जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रणथंबोर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 1301 ईस्वी में हमीरदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य रणथंबोर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उल्गू खां को इसका कार्यभार सौंप के स्वयं दिल्ली चले गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी युद्ध के पूर्व अकबर की सेना ने किस दुर्ग में 21 दिनों का अभ्यास किया था।
तो दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना ने मांडलगढ़ दुर्ग में 21 दिन तक अभ्यास किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से टोटल 32 दुर्गों का निर्माण इन्हीं ने करवाया था। और दोस्तों इसके शासनकाल को मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो महाराणा कुंभा थे दोस्तों, इन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण भी करवाया था और जीर्णोद्धार भी सबसे ज्यादा इन्हीं ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। तो दोस्तों जोधपुर एक ऐसा राज्य था जिन्होंने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। बाकी जितने भी राज्य थे दोस्तों लगभग सभी ने महाराणा प्रताप से संधि की थी और इसकी सहायता भी की थी, छोड़ के जोधपुर राज्य को। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।